मैं हूँ, आप हो या और कोई जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में रोज़ बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में अपने घर से निकलते हैं और इसमें से कुछ को मिलता है जॉब और बाकी को निकाल दिया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि खुद की कंपनी बनाना है। आज मैं आप लोगों को इन्हीं में से एक ऐसे शख्स की कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो अपने लाइफ में मेहनती और काम करने का ऐसा पागलपन था कि उनको चीन का सबसे अमीर शख्स बना दिया था, जिन्होंने चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट alibaba.com बनाया, जो आज 6th हाईएस्ट ग्लोबल कंपनी में से एक है। 570 बिलियन यानी 40 लाख करोड़ की कंपनी है। इन्होंने लाइफ में बहुत फेलियर देखे, लेकिन हार नहीं माने और करते रहे, और जो हुआ वो आज हम लोग इसे देख रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ बातें जो इनके लाइफ में गुजरा। जब केएफसी पहली बार उनके शहर में आया था, 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 23 लोगों का हुआ। सिर्फ जैक मा का ही नहीं हुआ। आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने लाइफ में कितनी ठोकर खाई हैं। जैक मा का जन्म 10 दिसंबर 1964 के जियांग शहर के हंगजू गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता नाटक और कहानियाँ सुनाने का काम करते थे। इससे उनका घर चलता था। जैक मा को इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। वो इंग्लिश सीखने के लिए किसी टीचर का सहारा नहीं लिया। वो हर सुबह साइकिल से घर पे पास होटल पे जाते थे, जहाँ पर टूरिस्ट लोग ठहरते थे। शुरुआत में उनसे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते थे। फिर वो अपने खाली समय में टूरिस्ट लोगों को फ्री में शहर का गाइड कराते थे, जिससे उनका इंग्लिश में बहुत सुधार होता गया। उन्होंने ये काम 9 साल तक किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस दौरान उन्होंने न केवल इंग्लिश सीखा, बल्कि बाहर वालों लोगों का तरीका और स्टाइल भी सीखा। इन सब टूरिस्ट में से एक इनका दोस्त भी बना, जो जाने के बाद भी उनको लेटर लिखा करता था, और उसने ही उनका नाम जैक रखा था। तब से उनको जैक के ही नाम से जाना जाता है। हालांकि स्टडी में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 5वीं क्लास में वो 2 बार फेल हुए थे। 8वीं क्लास में 3 बार फेल हुए थे। फिर वो बड़े होकर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और वो मेहनत करते करते इंग्लिश के टीचर बन गए। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार उनको निराशा ही हाथ लगा। जैक मा ने सबसे पहले एक पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां पर उनको ढीला ढाला बोलकर निकाल दिया। इसके बाद उनको केएफसी ने भी रिजेक्ट किया। जैक मा इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने से पहले एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाते थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1994 में जैक मा ने इंटरनेट के नाम सुना, जिसके बाद वो अमेरिका गए और वहाँ पे इंटरनेट पे सबसे पहले इंटरनेट पर बियर टाइप किया। उनके सामने कई देशों के बियर दिखे, मगर चाइनीज़ बियर नहीं दिखा। फिर वो चाइना के बारे में कुछ जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न होने पर वो बहुत दुखी हुए। इससे उनको पता चल गया कि इंटरनेट की दुनिया में उनका देश कितना पीछे है। इसी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली पहली उगली नाम की वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट के महज 5 घंटे के अंदर ही उन्हें कुछ चीनी लोगों के ईमेल आए। वो जैक मा के बारे में जानना चाहते थे। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि इंटरनेट से बहुत कुछ किया जा सकता है। 1995 में जैक मा, उनकी पत्नी और उनके दोस्तों ने मिलकर $20,000 इकट्ठा किए और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का काम था कि दूसरी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना। उन्होंने अपने कंपनी के नाम चाइना येलो पेज रखा था, लेकिन ज़्यादा वक्त तक नहीं चला कंपनी, और ये भी फेल हो गई। इसके बाद वो चीन की ई-कॉमर्स कंपनी में काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ से भी काम छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने घर चले गए। घर पे ही अपने 70 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा इसलिए नाम रखा कि एशिया में अलीबाबा नाम से हर कोई वाकिफ़ था। इस कंपनी की सक्सेस इस बात से लगाया जा सकता है कि आईपो
₹4080 यानी $68 पर पेश किया था और मार्केट ख़त्म होने पर इसकी कीमत ₹5711 हो गए थे। उस वक्त का अमेरिका का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जाता है। यही पे उन्होंने रुके नहीं, बल्कि ग्लोबल ई-कॉमर्स सिस्टम को सुधारने के लिए 2003 में मार्केट प्लेस का स्थापना की, जिसे बढ़ते हुए देखकर ईबाय ने इससे खरीदने का ऑफ़र दिया, लेकिन जैक मा ने ईबाय को ऑफ़र ठुकरा दिया और याहू के को-फाउंडर जेरी से $1 बिलियन का मदद लिया। Alibaba.com के नाम से फेमस ये कंपनी दुनिया भर के 190 कंपनी से जुड़ी हुई है। Alibaba.com के अलावा Taobao.com चलाती है, जो चीन की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है। इसके अलावा चीन की बड़ी आबादी को इनकी वेबसाइट Tmall.com ब्रांडेड चीज़ें देती हैं। यही नहीं, चीन में ट्विटर जैसी सोशल मीडिया सीना वेबो में भी एक हिस्सेदारी है। इसके साथ यूट्यूब जैसी वीडियो वेबसाइट यूक्यूतरू में भी हिस्सेदारी है। अलीबाबा कंपनी की शुरुआत दिनों में सिर्फ 18 लोग काम करते थे और अभी 22,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। 2015 में जैक मा को तो एशियन अवार्ड में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया।